Hello everyone, welcome to the channel The Indian TLM। आज हम सीखेंगे Learn Excel in 10 minutes from beginners to advance part 2। Addition, subtraction, multiplication, division and auto sum, इन सभी फॉर्मूला को हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। अगर आपको सीखना है तो लिंक आई बटन में दे रखा है, वहां क्लिक करके आप वीडियो में सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आज हम सीखेंगे एवरेज, मिन, मैक्स एंड काउंट फंक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने चैनल की ओर। Zombie apocalypse. एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन एक्सेल में किसी भी गिवन रेंज या फिर एंटिटीज का अर्थमेटिक मीन प्रोवाइड करता है। अर्थमेटिक मीन से मतलब है उन सारी वैल्यूज का एक औसत वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और ये केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू पे ही एप्लीकेबल होता है। सपोज यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज सेलेक्ट की और एवरेज के सामने वाले पोर्शन में ब्लैंक सेल है, ऑटो सम पर गए और यहाँ पर हमने एवरेज फंक्शन चला दिया, और इन 5 एंटिटीज या 5 वैल्यूज या फिर गिवन रेंज का जो एवरेज आया है वो 8.2 आया। अब बस हमें क्या करना है, अगर सारी वैल्यूज का हमें एवरेज निकालना है तो इसके कॉर्नर एलिमेंट पे गए, जब तक इस मोटे वाले प्लस को पोलियो ना हो जाए, ये पतला ना हो जाए, तब तक हमें कॉर्नर पे ले जाना है। और एक बार ये छोटा हो गया, एक बार ये पतला हो गया, तो इस पर हमें डबल क्लिक करेंगे। वॉइला, देखिए जादू, सारे के सारे एवरेज, चाहे ये वैल्यू 1 हो, 1000 हो या 1,00,000 हो, कितना भी डेटा होगा सबका एवरेज एक सिंगल क्लिक में हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर किसी भी वैल्यू में सपोज ये वैल्यू है 9 की जगह अगर इसमें एब्सेंट है बंदा उस दिन, वहाँ पर कोई भी उसका नंबर नहीं आया, तो एवरेज कितना आएगा देखते हैं। अगर हम एवरेज फंक्शन रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8, डबल क्लिक करेंगे, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। तो यहाँ पर एक और, अगर हम टेक्स्ट वैल्यूज यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पर टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यूज की रेंज में, तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है कॉल्ड एवरेज ए फंक्शन। कौन सा होता है? इक्वल टू EAVERAGE, एवरेज ए, और हम पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। आपने देखा, अगर हम रियलिटी में एवरेज निकालते तो उसका 8 आ रहा था, अगर एवरेज फंक्शन लगाते। एवरेज ए लगाने पे इन 4 वैल्यूज का उसने सम किया और उसको डिवाइड कर दिया कितने से, नंबर ऑफ वैल्यूज तो 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दिया। अगेन सबका हमें करेक्ट आंसर चाहिए तो डबल क्लिक कर देंगे और हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये था एवरेज फंक्शन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ? नेक्स्ट बढ़ते हैं मिन फंक्शन की तरफ। मिन फंक्शन क्या करता है? किसी भी रेंज की हमें मिनिमम वैल्यू या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। देखते हैं कैसे, इनको टोटल कर लेते हैं। पहले टोटल कर लिया। टोटल करने के लिए हमें क्या करना है, बस सिंपली सेलेक्ट किया और ऑटो सम कर लिया, और किनारे पर आए, डबल क्लिक करके हमें टोटल मिल गया। अब हमें जानना है, रिजल्ट निकालना है कि भाई हमारा किस बच्चे का सबसे मिनिमम रिजल्ट आया है। मिनिमम रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पूरी रेंज सेलेक्ट की, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पूरी रेंज का नीचे निकालने के बाद या तो हम यहाँ से मिन फंक्शन यूज कर लें, मिनिमम वैल्यू इज 29, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर मिन फंक्शन को टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद एंड एंटर। मिनिमम वैल्यू इज 29।
अब बात आती है कि अगर इस न्यूमेरिक रेंज में कोई टेक्स्ट वैल्यू आ जाए, सपोज हमने टाइप कर दिया ट्रू, तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर हमने टाइप कर दिया ट्रू तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, अभी भी 29 ही दे रहा है, जबकि मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, क्योंकि ट्रू या एब्सेंट कुछ भी दे दिया। तो अब एब्सेंट है, सपोज सम टेक्स्ट इज रिटन हियर, और कोई भी टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर उस केस में क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा, अब अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है इसमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा, एक और फंक्शन होता है मिन ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? अगर टेक्स्ट वैल्यू है, न्यूमेरिक रेंज है तो मिनिमम यूज कर लेंगे, और अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे मिन ए, और पूरा रेंज गिवन रेंज सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर एक चीज याद करने की है कि इफ अगर कहीं पर पूरी रेंज में ट्रू वैल्यू दे रखी है तो इसको कंप्यूटर पढ़ता है 1, फॉल्स वैल्यू दे रखी है तो इसको पढ़ता है 0, और कोई और भी टेक्स्ट अगर दे रखा है उसको भी पढ़ता है 0। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर हमने टाइप किया A, तो इसको अदर टेक्स्ट पढ़ रहा है 0। अगर यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू तो फिर इसे पढ़ेगा 1, एंड इफ वी आर राइटिंग फॉल्स तो इसको पढ़ेगा 0। अब आपकी समझ में आ गया होगा, आ गया है ना मिन और मिन ए फंक्शन। सिमिलरली अब पढ़ते हैं मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है मैक्सिमम या फिर टॉप की वैल्यू। हम जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट कौन आया है, तो रिजल्ट यहाँ पे टाइप किया मैक्स, और इस पूरी रेंज को, एरे को सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें हमें मैक्सिमम नंबर्स मिल जाएंगे कि किस बच्चे के टॉप मोस्ट नंबर्स हैं 41। बिल्कुल वैसा ही मैक्स, और अगर हमें कोई भी यहाँ पर स्ट्रिंग यूज करना है या टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है तो हम यूज करेंगे मैक्स ए। नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट फंक्शन, कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे कितने जो पार्टिसिपेंट्स हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है, उनके लिए हमारे पास फंक्शन होता है काउंट फंक्शन। तो यहाँ पर हमने ये सारा का सारा न्यूमेरिक एरे सेलेक्ट कर लिया, और एंटर मारने पे हमें मिल जाएगा देयर आर टोटल 10 नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यूज, या फिर इस एरे में जो एंटिटीज हैं न्यूमेरिक एंटिटीज वो कितनी है? 10 हैं। अब जान लेते हैं, सपोज वी हैव नेम्स, यहाँ पर हमारे पास नाम है, तो क्या काउंट फंक्शन इसको नाम में चलेगा? देख लेते हैं। काउंट फंक्शन लगाया हमने और सारे नाम वाला एरे या टेक्स्ट वाला एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर मारेंगे, वैल्यू मिलेगी 0। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है काउंट ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन? काउंट ए फंक्शन, जो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है तो हमने एंटर मार दिया, तो हमें मिल गए नंबर ऑफ एंटिटीज 10। अब इसमें एक और फंक्शन चलता है स्मॉल और लार्ज, वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम किसकी? स्मॉल फंक्शन की। स्मॉल फंक्शन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानना। ये तो बता दिया हमने मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है। मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है सबसे ज्यादा वाला नंबर। कौन सा नंबर? सबसे ज्यादा वाला नंबर, या फिर मैक्सिमम जो इसमें एंटिटी है या फिर वैल्यू है इस पूरी एरे में, इस पूरे रेंज में, वो कितनी है वो रिटर्न कर देगा। मैं जानना चाहता हूँ सेकंड नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर कितना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे फंक्शन यूज करना पड़ेगा लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन एरे सेलेक्ट कीजिए या रेंज सेलेक्ट कीजिए, कॉमा और दूसरा वाला नंबर हमें सेकंड चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट, तो हमें मिल गया सेकंड लार्जेस्ट इज 39। अब 39 सेकंड लार्जेस्ट की जगह हमें चाहिए थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इज 38, फोर्थ लार्जेस्ट इज 38। तो हमें इस तरीके से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th जितनी भी रैंक के हमें स्टूडेंट्स या फिर नंबर्स चाहिए वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं मिन फंक्शन की। मिन फंक्शन हम पहले ही जानते हैं क्या रिटर्न करता है। मिन फंक्शन पूरे रेंज या फिर पूरे के पूरे एरे की मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। अब हमें चाहिए सेकंड मिनिमम, तो सेकंड मिनिमम के लिए एक स्पेशल फंक्शन है एक्सेल में नेम्ड एज स्मॉल फंक्शन।
स्मॉल फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल फंक्शन से हमने एरे सेलेक्ट किया और हमें चाहिए सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर इज 29। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, वो हमने स्मॉल फंक्शन यूज करके इसका एरे सेलेक्ट किया और कॉमा सेकेंड के लिए 2, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 34। अब हमें सेकेंड की जगह थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए। थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 35, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर इज 36, फिफ्थ स्मॉलेस्ट नंबर इज 38, 6, 7, इसी तरीके से ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।